नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है बुलंदशहर यूपी से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और ये कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के हैं, जिसके कारण प्रभाव में कमजोरी देखी जाती है। वृश्चिक लग्न के लोग एक तरफा होते हैं और इनके प्रभावों में कई बार गड़बड़ी भी होते देखी जाती है। जल्दबाजीपन की अद्भुत और बड़ी ही कमज़ोर प्रकृति होती है। व्यक्ति अपने बनाए गए सारे नियम सिर्फ दूसरों पे अप्लाई करना चाहता है, वो स्वयं को उस नियम से बिल्कुल भी बांधना नहीं चाहता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो सब कमज़ोर और कम परिणाम देने वाले हो जाते हैं। दक्षिणायन में गुरु, दक्षिणायन में शुक्र, दक्षिणायन में बुध और दक्षिणायन में चंद्रमा, ये चारों ग्रह कमज़ोर होने लगते हैं। धन वगैरह के मामले में, महत्वाकांक्षा के मामले में, अभिमान के मामले में ये कुंडली थोड़ी आगे है। शुक्रवार को जन्मे होने से व्यक्ति विलासी प्रवृत्ति का है और अभी बहुत सारी चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। अनुभव, ज्ञान, आदर, सम्मान, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद और कामुकता भयंकर भरे पड़े हैं। शुक्रवार के कारण इन सभी चीज़ों की स्थिति कमज़ोर हो रही है। शुक्र इस कुंडली के लिए 12वें और सप्तम भाव के अधिपति होकर के मारक होते हैं। लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना और चतुर्थेश का अष्टम भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठ जाना, ये कुहू योग होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने माता और पिता का वैर साधने वाला या मन को बेचैन, भ्रमित और धनहीन स्थिति में ले जाकर के बना देता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का अष्टम भाव में जाना, ये कई बार व्यक्ति को अपने ही विचारों के द्वारा, अपने ही कृत्य के द्वारा, अपने ही परिणाम को कमजोरी से प्राप्त करने वाला बना देता है। ये कुंडली आयु में तो अच्छी है, पर बुद्धि जहाँ लगनी चाहिए संपूर्ण आयु में, वो बुद्धि वहाँ नहीं लगाता व्यक्ति जहाँ उसे लगाना चाहिए। तर्क गलत और गंदी जगह पे है। मित्रों से नुकसान और कई बार मन बेचैन, परेशान और बड़ा ही अजीब तरीके का अल्टर व्यवहार करने वाला है। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था। ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली के लग्नेश अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों तो ये बहुत अच्छे और उत्तम माने जाते हैं और ये जातक को बहुत सारी सुख सुविधाओं से भरने वाले होते हैं। उसका प्रभाव बड़ा श्रेष्ठ होता है। पर उसमें मैंने 2 ग्रहों के बारे में बात की थी, एक मंगल और एक बुध। अगर ये दोनों जन्म कुंडली के लग्नेश बनते हों और अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों, जैसे कि यहाँ बैठे हैं, तो ये दोनों ही ग्रह व्यक्ति के आने के बाद निरंतर परिवार में कई बार कष्ट की स्थिति देते हैं। व्यक्ति स्वयं भी बहुत अच्छी निद्रा नहीं लेता या बहुत ज़्यादा निद्रा लेता है। नींद अनियंत्रित है, मन अनियंत्रित है, बेकाबू है और भयंकर जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति है। चंद्रमा के ऊपर जो मन है उस पर राहु, शुक्र, मंगल और केतु सबका प्रभाव है। चंद्रमा इस कुंडली के भाग्य हैं। भाग्य मतलब धर्म, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपका कम्युनिकेशन और आपका बेहतर होना, आपका बिल्कुल ही स्वच्छ होना। और उस मन के ऊपर जब मंगल जैसे आक्रामक, क्रूर, चालबाज और शातिर ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, राहु जैसे भ्रमित ग्रह की दृष्टि पड़ेगी और शुक्र जैसे कामुक ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, तो मन सोचिए कि चारों तरफ से बेधा हुआ है। इस अवस्था में हमें सबसे ज़्यादा अपने मन को नियंत्रित करना है। बहुत ही ज़्यादा संतुलित होने की आवश्यकता है। अपने ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक लग्न की कुंडलियों में वो व्यक्ति कई बार दुश्मन को मित्र बना ले, मित्र को दुश्मन बना ले। जिसका पूरा परिवार दुश्मन है उसको ये मित्र बना लेता है। जहाँ सारे लोगों को गर्मी लगेगी, यहाँ जातक को ठंडी लगेगी। ऐसी स्थितियाँ, मतलब जहाँ सारे लोग सहज नहीं हैं वहाँ व्यक्ति सहज है, और जहाँ असहज हैं सारे लोग, जो सबके लिए बैलेंस है प्रकृति में, वो इसको गड़बड़ करता है। जन्म कुंडली के केंद्र में और त्रिकोण में अगर देखें तो उच्च के गुरु हैं। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत अद्भुत बात ये भी है कि उच्च के गुरु हैं पर अकेले, और सूर्य और बुध अष्टम भाव में। इस वजह से हमारे बुद्धि को, हमारे धन को, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को, हमारी दार्शनिकता और हमारे मौलिकता पे हमें काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से
जितनी भी आवश्यकता अगर मैं बात कहूं तो दशमांसा कुंडली को देखें और नवमांसा कुंडली को देखें तो लग्नेश के यहाँ भी मित्र की राशि बनी है, लग्नेश के यहाँ भी मित्र की राशि बनी है। इस वजह से ये कुंडली कार्मिक कुंडली हो जाती है। भाग्यवादी भी है, भाग्यशाली भी है, ऐसा नहीं कह रहा, पर समस्या है कि कई बार हमारे ही द्वारा किए गए कृत्य हमारे ही नुकसान के कारण बन जाते हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा घर परिवार का वातावरण, ये सब हमसे प्रभावित हो रहा है। लोगों के बारे में जज करना, लोगों के बारे में समझना और उसके बारे में कोई एक राय विकसित करना बहुत जल्दबाजीपन की प्रक्रिया हो जाती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा यहाँ कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के हैं, जो व्यक्ति के किसी भी कार्य को एक जैसा नहीं बनने देते हैं, उसमें अनिरंतरता देते हैं, इरेगुलराइजेशन देते हैं, एक जैसी प्रकृति नहीं होती, एक जैसा प्रभाव नहीं रहता और एक जैसी नियमित दिनचर्या नहीं होती है। इन सभी चीज़ों पे हमें काम करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हो सके ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मदेव की पूजा, कुशा के ब्रह्मदेव को बना करके और धूप दीप अक्षत नैवेद्य गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करके ब्राह्मण को अमावस्या या पूर्णिमा या रविवार के दिन दान देना चाहिए। और ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का कम से कम 5000 बार, 1000 बार, 108 बार जप नित्य प्रति करना चाहिए। पीपल के वृक्ष का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को बर्फी, खोआ, पेड़ा, लड्डू आदि मिष्ठान दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गाय की सेवा, गाय को हरा चारा और जितना ज़्यादा हो सके अपने गुरु मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चिरचीटे की जड़ अपने दाहिनी भुजा में या गले में रविवार को बांधना चाहिए। यह आपकी कुंडली का पंचांग था, जिसपे मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी। दशमांसा कुंडली में सूर्य और शनि यहाँ एक साथ बैठे हैं। दशमांसा कुंडली के लिए सूर्य होते हैं भाग्य भाव के अधिपति और शनि होते हैं धन भाव के अधिपति। तो भाग्य और धन का संबंध दशमांसा कुंडली के दशम स्थान में बन गया। इस वजह से ये कई बार भाग्य और धन दोनों से संबंधित चीज़ों को इन लार्ज वे में या बड़े तरीके से प्रस्तुत करने वाला बना देता है। लेकिन एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो शास्त्र में बात आई कि भाग्य भाव के स्वामी अगर नवम भाव में बैठ जाते हों, भाग्य भाव के स्वामी अगर धन भाव में बैठ जाते हों या धन भाव के स्वामी अगर नवम भाव में बैठ जाते हों तो ये एक तरफ धनवान योग भी बनाते हैं, लेकिन ये कई बार भाग्य की चिंताएं भी देने लगते हैं। जैसे उसी तरीके से कि अगर भाग्य भाव का अधिपति 12वें भाव में बैठा है या अगर भाग्य भाव के अधिपति तीसरे भाव में बैठे हैं तो अपने भाव से चौथे जाने के कारण वो व्यक्ति को भाग्यशाली तो बनाएगा, पर उसका भाग्य उसको वक्त पे काम नहीं आता, उसका काम वक्त पे नहीं बनता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, सिविल इंजीनियर बन सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है और मेडिकल के क्षेत्रों में सफलता बहुत अर्जित कर सकता है। बुद्धि को सही जगह पे लगाना है। और अभी हमें बचकानी हरकतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि अभी राहु की दशा है। ये आपको 2034 तक आते आते आपको आपका रास्ता बताएगा। यही राहु आपको जाते जाते अपनी दशा में विदेश यात्रा कराएंगे, लोगों से मिलाएंगे, भ्रमित करेंगे, भ्रष्ट भी करेंगे और बचाने की पूरी कोशिश करने की आवश्यकता है। खुद को बचाइए गलत लोगों से, गलत मैत्री से, गलत आदतों से और गलत प्रभावों से। ये अभी राहु की दशा है, अभी बिगड़ने का परम शिखर पे चला हुआ है। और मैं इस कुंडली को एक ही बात कहूँगा 100 बात में कि अभी इस कुंडली को बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अगर एक बात और भी कह दूं तो सूर्य और बुध का अष्टम भाव में बैठना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। चंद्रमा के ऊपर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को परेशान और प्रभावित करने वाला होता है। सत्य को स्वीकार न करना, गलत लोगों से मैत्री करना, कम्युनिकेटिव न होना और कई बार आलस्य से युक्त होना, बहुत लंबी चौड़ी बातें सोच लेना, ख्याली पुलाव पकाते रहना। इतना ही नहीं, व्यक्ति कामोत्तेजक भावनाओं से भी पीड़ित है। इन सभी चीज़ों से हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुंडली जो होती है वो आपके अंदर बैठे जो मैल हैं उसको हटाने का काम करती है। जब आप किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा रहे हों और वो आपके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता रहा हो, इसका अर्थ है कि वो आपका हित चिंतक नहीं है। निश्चित रूप से जो कुंडली कमज़ोर है उसे हमें कमज़ोर कहना चाहिए। विशेषतया ये कमज़ोर नहीं कहना चाहिए कि तुम मर जाओगे, ये हो जाओगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसे डराने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे आगाह करना है, उसको सही मार्गदर्शन देना है। कुंडली का वास्तविक लक्षण यही होना चाहिए, ज्योतिषी का वास्तविक लक्षण यही होना चाहिए। जब आपका मन नियंत्रित नहीं होगा, जब आपकी भावनाएं
नियंत्रित नहीं होंगी, जब आपका इमोशन नियंत्रित नहीं होगा, जब आपका तर्क अनियंत्रित होगा, तो आप गलत चीज़ों पे गलत तरीके से गलत लोगों के साथ गलत व्यवहार कर बैठते हैं। धर्म को समझना, कट्टर हो जाना, निष्णात हो जाना, पर फिर भी बड़ों को ज्ञान देना, सम्मान न करना और जिद्दी हो जाना, ये सब इस कुंडली की कमजोरी है। इसको ठीक करना होगा। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो ये कुंडली व्यवसाय बहुत अच्छा कर सकती है। ये वणिक वर्ग की कुंडली है, जो व्यापारी होते हैं उस तरीके की कुंडली है जो सिर्फ अपने लाभ के लिए किसी दूसरे से कई बार चिपक जाती है। ऐसी अवस्था में हमें खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता होगी। दशमांसा कुंडली में लग्नेश का तुला राशि में बैठना और शुक्र के साथ बैठना, ये व्यक्ति को उसके जीवन की समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करवाने वाले होंगे। पर व्यापार से, क्योंकि नौकरी के मामले में अगर आप देखेंगे तो एक दो पक्ष नौकरी वाले बन रहे हैं। छठवें भाव के अधिपति का दशम में बैठ करके चतुर्थ को देखना, ये माता और पिता के बीच के मतभेद और उनके जीवन में व्यग्रता और कई बार बालक को उससे दूर कर देते हैं, या कई बार अपने तर्क के बल के आधार पे माता और पिता को मानसिक रूप से कष्ट देने वाला बना देते हैं। अगर अभी ये नहीं है तो अभी मंगल की दशा में बीती है, अभी राहु है, आगे आने वाली है, राहु की दशा भी पूरी बाकी है। इस वजह से हमें इन सभी चीज़ों पे काम करना होगा। राहु और केतु का प्रभाव लग्न में व्यक्ति को भ्रमित, चिंतित और बहुत सारी चीज़ें कर देने के लिए आतुर रखता है कि मैं ये भी कर दूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। और अगर सिस्टम से देखें तो किसी भी एक काम पे पूर्णतया फोकस नहीं हो पाना इस कुंडली को असफल करने का कारण बन सकती है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी, चतुर्दशी के पापक होते हैं। ऐसी अवस्था में हमें यहाँ पे भी काम करने की आवश्यकता होगी। नवमांसा कुंडली में लग्न में शनि का बैठना और नवमांसा कुंडली में गुरु का राहु के साथ बैठना, गुरु और राहु दोनों की दृष्टि यहाँ पे और बुध का एकादशवें भाव में। पत्नी से सुख तो है, पत्नी से लाभ भी है, सुंदर पत्नी का सुख भी है, पर विवाह में विलंब, विवाह से देर, या कई बार जो एक स्थिति होती है जहाँ पे कई बार पति और पत्नी के बीच में मतभेद की स्थिति बनती है, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होता है। दार्शनिकता, धर्म और आध्यात्म स्पाउस के जीवन में कई बार नगण्य या कमजोर या ना के बराबर होता है। पत्नी धार्मिक मिले, इसकी कोशिश पूरी करनी होगी। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा। शुभ रंग रहेगा गेरुआ और लाल। विवाह के लिए वृषभ राशि वृषभ लग्न, मीन राशि मीन लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न और कर्क राशि कर्क लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। उत्तर दिशा की तरफ शादी विवाह के योग बढ़िया बन रहे हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली दक्षिण और पूरब की दिशा में आग्नेय कोण में जा सकती है। इस कुंडली में सप्तम भाव बली है, पर उद्विग्न है और बेचैन है और कई बार लापरवाह भी है। इतना ही नहीं, व्यक्ति कई बार सिर्फ दूसरों से परिणाम की अपेक्षा करता है, खुद क्या करना है उस पर कई बार विचार नहीं कर पाता। उच्च के गुरु का प्रभाव लग्न पे व्यक्ति को धार्मिक और व्यवहारिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी राहु की दशा है, इस वजह से इस उच्च के गुरु का प्रभाव अभी कमजोरी से मिलेगा। उस गुरु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली में लग्न पे जाकर के व्यक्ति को यशस्वी और भाग्यशाली बनाएगी, जहां व्यक्ति थोड़े से मेहनत से भी कई बार बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लेता है, जिसका उसे गुमान भी होता है। गुरु की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे नीच की पड़ रही है, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप है, कमजोरी है। कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है, कैसे किसी से बात करना है, हमारे अंदर ईर्ष्या कितनी है, हम चपल चंचल चालाक कितने हैं और हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, हम चालू कितने हैं, है ना। अपना काम निकाल लेना, बाद में किसी को छोड़ देना, ये काम नहीं होना चाहिए। गुरु की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है, इस वजह से किसी भी तरीके से व्यक्ति की एजुकेशन पूरी हो जाती है। संतति वगैरह का सुख बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र चंद्रमा के साथ और राहु के साथ बैठे हैं, ऐसी स्थिति में हमें अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला नहीं होना चाहिए, कामुक नहीं होना चाहिए। मैंने शिव पुराण में बात कही थी, विश्वसव संहिता में बात आई थी प्रथम खंड में, कि कलयुग के जितने भी पति होंगे वो मनुष्य कम हो जाएंगे। बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, आपको याद रखना होगा कि कलयुग के जितने भी प्राणी हैं, जो पुरुष हैं, उनके अंदर मनुष्यत्व का गुण कमजोर हो जाएगा। मर्दाना जो एक मर्द होता है वो गुण उसमें कम हो जाएंगे। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक कोट भी लिखा था, कम्युनिटी टैब में आप लोगों को जो कोट लिखता हूँ वो रोज़ दिन मैं खुद से लिखता हूँ। उसमें मैंने एक बात लिखी थी कि हमारे जो पूर्वज थे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे दादा के दादा, मेरे दादा के दादा, मेरे जो पीछे जिनके हम वंशज हैं, वो बड़े ही मर्दाना थे, मजबूत थे और सम्मान करते थे, आदर करते थे, मजबूत थे, इच्छा शक्ति के, ज्ञान था, श्रेष्ठ थे। और उनकी जो परंपराओं का पालन करना और उनमें जो दृढ़ता थी, जो विश्वास था, उनके अपने
स्थिति के ऊपर, वो सब अब हम लोगों में नित्य प्रतिदिन प्रत्येक दिन कमज़ोर हो रहे हैं। और हम प्रत्येक दिन अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म का पालन, अपने लोगों का आदर, स्त्रियों के लिए आदर, भाव, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने की शक्ति कमज़ोर हो रही है और हम नित्य प्रतिदिन नपुंसक होते जा रहे हैं। ये पूरा समाज एक न एक दिन नपुंसकता को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने धर्म और अपनी परंपराओं पे विश्वास करना छोड़ दिया, उल्टा उस पे कुतर्क का जो है वो प्रभाव दिखा रहे हैं। ये चीज़ ठीक नहीं होती है। हमारे पूर्वजों की स्थिति जाकर के देखिए, हमारे दादाजी कितने बलवान थे, है ना। आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अपने बारे में नहीं बात कर रहा। मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ कि जो हमारे अंदर एक बल था ढोने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का, जो कह दिया उसको करने का, साहस, लड़ने का, सत्य बोलने का, सत्य को स्वीकार करने का और सत्य के लिए लड़ जाने का, ये ताकत अब इस नई पीढ़ी में नित्य प्रति कमज़ोर होती जा रही है, जिसके की कारण हमारे अंदर नपुंसकता बढ़ती जा रही है। बल के आधार पर अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में अभी तत्काल प्रभाव से एक लाजवर्त धारण करना चाहिए और हमें सूर्य हमारी कुंडली में 50% परिणाम कर रहे हैं, चंद्रमा 100% परिणाम कर रहे हैं। अपनी दशा में ये अच्छे जाएंगे, लेकिन राहु की दशा और ऊपर से चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे पाप ग्रहों का प्रभाव, नवमांश कुंडली में अष्टम भाव या छठवें भाव में जाना, दशमांशा कुंडली में चपल चंचल चालाक ग्रह बुध के साथ बैठना और मंगल का छठवें भाव में जाना, ये कई बार बहुत ही ज़्यादा करियर को बल देने के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता है। अपने आप को मेंटेन करिए, अच्छा बनिए, विचारों से, बुद्धि से, धर्म से, आध्यात्म से, और अपने आप को ऊपर, बहुत ज़्यादा और ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मंगल ठीक है, बुध 25% का परिणाम दे रहे हैं। इस वजह से बचकानी हरकतें ज़्यादा होंगी। बचकानी हरकतें होने के साथ साथ बचपना करना, बार बार निर्णय बदलना और एक अवस्था में होने के बावजूद भी चीज़ों पे टिक करके ना रहना, लगातार बदल जाना। बुध नपुंसक ग्रह होता है और बाल्यावस्था का बैठा है, इस वजह से वो हमारे निर्णयों को बहुत ही सावधानी से लेने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि हमारा कम्युनिकेशन कमज़ोर है, हमारा संचार कमज़ोर है, हमारी बुद्धि कमज़ोर है, हमारा तर्क बल कमज़ोर है। हम गलत जगह पे गलत दिशा में तर्क कर सकते हैं, हम बड़ों का आदर नहीं कर सकते, हम हर समय हंसी और माखौल में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ अध्ययन नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों की कमज़ोरी इस कुंडली में मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ गुरु की बात करते हैं। गुरु बहुत अच्छे हैं, आप आदर करना चाहते हैं पर होता नहीं है। शुक्र आपकी कुंडली में बाल्यावस्था के हैं, इस वजह से आलस्य बिल्कुल ना करें और कामोत्तेजक भावनाओं से पीड़ित न हो और ब्रह्मचर्य का पालन करें। शुक्र के साथ राहु का संबंध ठीक नहीं होता है, विशेषतया इस भाव में। पत्नी जैसी रहेगी वैसे ही पति भी मिल जाए, जैसा पति है वैसे ही पत्नी भी मिल जाती है। चरित्र को लेकर के बात कर रहा हूँ। शनि का प्रभाव और राहु और केतु की दशा अभी कमज़ोर जा रही है। यहाँ भटकाव है, ठहराव नहीं है, विलक्षणता की कमजोरी है और कई बार विद्वत जनों से संपर्क ना के बराबर है। अच्छे लोगों से मैत्री करिए, अच्छे लोगों से मिलिए। एक्सीडेंट वगैरह का योग भी आपकी कुंडली में अष्टम भाव में जाकर के शनि लगा रहे हैं, लंबी बीमारी का खतरा भी दे रहे हैं। इस वजह से हमें सावधान होने की आवश्यकता है। कुछ भी अच्छा करना होगा तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा की दशा और गुरु की दशा बहुत अच्छी रहेगी। जैसे यात्रा करनी हो, जैसे प्रमोशन लेना हो, जैसे विदेश यात्रा करनी हो, जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, विवाह में जाना हो, विवाह करना हो, संतान लेनी, घर भवन भूमि वाहन आदि का सुख, तो चंद्रमा और गुरु की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम करना हो, अपने लिए कोई काम करना हो जिससे सिर्फ आपको, आपके शरीर को फायदा होता हो, तो मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे भाव के मंगल व्यक्ति के घर से, प्रभाव से, घर परिवार की परिस्थितियों से कई बार गड़बड़ी पैदा करते हैं। नक्षत्र के आधार पर अगर आपको कोई भी काम करना हो तो शतभिखा, रोहिणी, मृगशीरा, आश्लेषा और आर्द्रा और अनुराधा के साथ ज्येष्ठा किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए अभी तत्काल प्रभाव से लाजवर्त और एक गुरु का रत्न पुखराज भी पहना जा सकता है, जिसमें अभी सबसे पहले लाजवर्त पहनने की आवश्यकता है। आपको सावधान रहना है 2027 के अगस्त से लेकर के 2030 के अगस्त तक। इसके साथ आपको सावधान रहना होगा एक बार 2033 के जनवरी से लेकर के 2034 के जनवरी तक। फिर उधर आपके पास 2034 के जनवरी से 2036 तक के जो दशा रहेगी, उस समय भी आपको थोड़े बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। इस कुंडली में घाव, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, खुजली और पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, जिसमें कई बार भोजन न पचने की शिकायत होती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।